अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 मैथमेटिक्स का फर्स्ट यूनिट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया गया है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो कोई भी इक्वेशन जो वेरिएबल की सेकंड पावर के इन्वॉल्व करती हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसी को यहाँ डिफ़ाइन किया गया है कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर is called a quadratic equation or an equation of second degree। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। 4x square is equal to 7x minus 6, 3x square minus 5x plus 2 is equals to 0, 5x square is equal to 625। आप देखा कि इन तीनों इक्वेशंस में जो अननोन वेरिएबल x है उसकी पावर 2 है और ये इसकी निशानी है। अब हम ये देखते हैं इसकी जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। तो कोई भी इक्वेशन जो हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसमें ए की वैल्यू ज़ीरो ना हो और ये तीनों ए बी सी जो हैं वो रियल नंबर्स हों, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी को डिफाइन किया गया जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन ऑफ वेरिएबल्स in one variable x of the form ax square plus bx plus c equals to 0 where a is not equal to 0 and a b c are real numbers is called the standard or the general form of the quadratic equation। इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं आगे, जैसे कि ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन जब आप दूसरी इक्वेशन देखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 5, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एक इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है और उसमें बी इक्वल्स टू 0 है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 जिसमें बी की वैल्यू 0 हो, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखें ए तो 1 है, बी 0 है और सी 16 माइनस 16 है। दूसरी इक्वेशन देखें तो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 7। अब नेक्स्ट हम 1.2 टॉपिक है, इनको सॉल्व करने के तरीके हमने सीखने हैं। तो दो तरीके इस बुक में मेंशन है, एक है फैक्टराइजेशन, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है, फर्स्ट टॉपिक है सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। इसमें ये करते हैं कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और हमें दो ऐसे नंबर्स मिल जाएं, हम उनका नाम रखते हैं आर एंड एस। वो इस तरीके से कि उनको ऐड करें तो रिज़ल्ट बी आए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट ए और सी की मल्टीप्लिकेशन आए। तो तब हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, ये फैक्टराइज की जा सकती है दो लीनियर फैक्टर्स में। इसी को डिफाइन किया गया। इन दिस मेथड we write the quadratic equation in the standard form ax square plus bx plus c equals to 0 if two numbers r and s can be found for equation 1 such that r plus s equals to b and rs is equal to ac, then ax square plus bx plus c equals to 0 can be factorized into two linear factors। पहली एग्जांपल इसमें दी गई है, हमारे पास इक्वेशन दी गई है 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू x प्लस 20। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें पावर 2 है, एक ही अननोन वेरिएबल है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि तमाम चीज़ें एक ही साइड पे ले आते हैं, 3x स्क्वायर वाली साइड पे। तो यहाँ पे हमने 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 किया, सिंप्लीफाई किया तो माइनस 6x माइनस x 7x हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब हमने देखा कि इसके जो ए और सी हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 3 और माइनस 20 का तो आंसर आता है माइनस 60। तो अब इस 60 की फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरीके से कि उन दोनों फैक्टर्स को जब ऐड करें तो रिज़ल्ट 7 आए। तो 5 12 और 60, तो माइनस 12 में 5 ऐड करें तो आंसर आता है 7 सेंटर वाला। तो इसलिए हम इन दोनों नंबरों को उठा लेंगे और इक्वेशन 1 को इस तरीके से लिख देंगे 3x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, यानी 7x को दो हिस्सों में दो हिस्सों में बांट दिया, माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब हमने पहले दो देखे हैं तो इनमें 3x कॉमन आ रहा है तो बीच में आ रहा है
एक्स माइनस 4 3 = 12। इसी तरीके से अगले दो में कॉमन आ रहा है 5x माइनस 4। अब इनको सिंप्लीफाई किया है तो 3x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इधर 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। 3x को जब सिंप्लीफाई किया तो इक्वल्स टू -5 आ गया, x को सिंप्लीफाई किया तो इक्वल्स टू 4 आ गया। तो x की वैल्यू -5/3 आ गई और x की दूसरे x की वैल्यू आ गई 4। तो ये सोल्यूशन सेट आ गया -5/3 और 4। दूसरी एग्जांपल इसकी देखते हैं 5x² इक्वल्स टू 30x। इसमें सिंपली हमें ये चाहिए कि इनको एक साइड पे लेके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई 5x² माइनस 30x इक्वल्स 0। इसमें c का कंसेप्ट ही कोई नहीं है, तो सिंपली यहाँ से फैक्टराइजेशन शुरू कर दी। 30 और 5 का 5 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, तो बीच में रह गया x माइनस 30। अब आइदर 5x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 30। सोल्यूशन सेट आ गया 0 एंड 30।